नेटफ्लिक्स पे नए साईफाई मिस्ट्री स्लैशर फिल्म टाइम कट में अर्ली 2000s का नॉस्टैल्जिया भरा हुआ है, जो इसे एक मजेदार वॉच बनाता है। हालांकि स्टोरी उतनी भी कुछ खास नहीं है। स्टोरी लूसी फील्ड के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक टीनेजर है और एक भयानक घटना की शैडो में जी रही है, जब उसकी बड़ी बहन समर को एक सीरियल किलर ने स्वीटली नाम के छोटे से शहर में मार दिया था। फिल्म के एंड तक टाइम कट थोड़ा प्रेडिक्टेबल और शैलो लगता है, लेकिन ये कैजुअल और माइंडलेस एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। तो चलिए देखते हैं फिल्म में क्या हुआ। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। टाइम कट की कहानी शुरू होती है 18 अप्रैल 2003 से, जब एक टीनेजर समर फील्ड स्वीटली टाउन के खलिहान में हाई स्कूल पार्टी के लिए जाती है। स्वीटली में कुछ दिनों से एक डेंजरस सीरियल किलर घूम रहा है, जिसने ऑलरेडी 3 लोगों को यानी ब्रायन, वैल और एमी को मार दिया है। शहर पर डर का माहौल है और रात को कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। ये पार्टी जो हेशेड बान में रखी गई है, एक तरीके का चैलेंज है अधिकारियों के लिए और एक तरीके से उन स्टूडेंट्स के मर चुके दोस्तों को ऑनर करने का तरीका है। स्प्रिंग फ्लिंग नाम की ये पार्टी हाई स्कूलर्स हर साल इसी वक्त पे रखते हैं और कोई भी ट्रेजेडी या डेंजर उन्हें रोक नहीं सकता। समर अभी तक अपनी बेस्ट फ्रेंड एमी की मौत के गम में है, लेकिन वो अपनी दोस्तों के लिए वो पार्टी अटेंड करती है। उसकी दोस्त क्विन उससे मिलता है और स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का और उसका एक्स बॉयफ्रेंड ईथन उससे अप्रोच करता है। पार्टी में किसी को नोटिस नहीं होता कि नकाब पहना सीरियल किलर वहां आ गया है और जब समर ईथन से दूर भागने की कोशिश करती है तो वो खूनी उसे अपना टारगेट बना लेता है। वो उस शेड में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन उससे बच नहीं पाती और वो स्वीटली स्लैशर के हाथों मार दी जाती है। 21 सालों के बाद लूसी अपने बेडरूम में देखी जाती है, जो कि समर की छोटी बहन है। फील्ड परिवार समर की मौत को अभी भी भुला नहीं पाई है। इसी वजह से लूसी को अपने पेरेंट्स से कभी प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलता और वो खुद को हमेशा अकेला महसूस करती है। उसके पेरेंट्स उसे नासा इंटर्नशिप के लिए वॉशिंगटन डीसी भी जाने नहीं देते, क्योंकि अब वो ज्यादा प्रोटेक्टिव बन गए हैं। एक दिन लूसी अपने बहन के मौत के एनिवर्सरी के दिन उसी बाण में कुछ चमकता हुआ देखती है और जब वो अंदर जाती है, वहां उसे एक टाइम मशीन मिलता है, जो उसे 2003 में वापस ले जाता है। शेड से बाहर आते ही लूसी देखती है कि उसकी दुनिया अलग लग रही है और अब वो 2003 में है और 16 अप्रैल का दिन है, यानी समर के मौत से ठीक 2 दिन पहले का डेट। ये वही दिन है जब उस खूनी ने अपनी पहली क्राइम शुरू की थी। लूसी का मिशन है कि वो इस बार किसी को मरने ना दे और खूनी को रोक ले, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि खूनी असल में है कौन, क्योंकि इतने सालों के बाद भी पुलिस उसका आइडेंटिटी नहीं जान पाई है। लूसी एक लड़के क्विन से दोस्ती करती है और उसे अपने फ्यूचर से होने का सच बताती है। 2003 के टाइम के लिए लूसी का स्मार्टफोन ही क्विन के लिए इनफ सबूत होता है और वो उसके प्लान में उसका साथ देता है। ब्रायन और वैल का मर्डर शॉपिंग मॉल में होने वाला था, तो लूसी वहां पहुंच जाती है, लेकिन वो सिर्फ वैल को टेम्पोरली बचा पाती है, क्योंकि ब्रायन ऑलरेडी मर चुका होता है। एक सिक्योरिटी गार्ड भी इस बार किलर का शिकार बन जाता है, जो कि ओरिजिनल टाइमलाइन में नहीं हुआ था। अपने ओरिजिनल टाइमलाइन यानी 2024 में लूसी अपनी बड़ी बहन समर के रूम में गई थी, जो अब तक उसके पेरेंट्स ने एकदम उसी तरह से मेंटेन किया हुआ था जैसे समर जब जिंदा थी तब था। लूसी ने अपनी बहन को कभी देखा नहीं था, क्योंकि उसके माँ बाप ने समर की मौत के बाद लूसी को कंसीव किया था। टाइम कट में आगे जाके लूसी को ये एहसास होता है जैसा उसने हमेशा सोचा था। उसके पेरेंट्स को समर को खोना बर्दाश्त नहीं हुआ और लूसी को कंसीव इसलिए किया ताकि वो अपने गम से उभर सके, लेकिन इस गम के चलते लूसी की जिंदगी में पेरेंट्स का इमोशनल कनेक्शन नहीं था और समर की मौत के गम में वो आज तक आगे नहीं बढ़ पाए, जिसकी वजह से लूसी को अकेला ही रहना पड़ा। अपनी बहन के बारे में और जानने की कोशिश में लूसी समर के रूम में जाती है और वहां उससे कुछ अजीब सा मिलता है। वहां फर्श के नीचे एक पुराना हैंडरिटन नोट था। उस शॉर्ट नोट में सीधे समर को एड्रेस करके ये कहा गया था कि वो कभी अपने किसी बोझ या शायद गिल्ट से दूर नहीं निकल पाएगी और ये भी धमकी दी गई थी कि वो जो कुछ भी उसने किया था उसके लिए उसे पछतावा होगा। ये नोट सिर्फ एक लेटर ई के साथ साइन किया गया था और इसका मतलब था कि ये लेटर किसी ऐसे इंसान ने भेजा था जिसका नाम ई से शुरू होता है। उस वक्त लूसी को लगा कि ये शायद ईथन होगा, जो समर का एक्स बॉयफ्रेंड था और उसके डेथ के कुछ दिन पहले ही उसने ईथन को डंप किया था। पुलिस के हिसाब से भी ईथन ही केस का प्राइम सस्पेक्ट था, क्योंकि उसे ही स्वीटली स्लैशर माना गया। लेकिन हर मर्डर के टाइम पे ईथन के पास सॉलिड एलिबाइज थे, इसलिए उस पर कभी चार्ज नहीं लग पाए। जब लूसी अपने अतीत में वापस जाके अपनी बहन समर से मिलती है और उसके साथ दोस्ती कर लेती है, उसे ये समझ आता है कि उसने वो नोट गलत समझा था। असल में ये नोट समर को उसकी बेस्ट फ्रेंड एमी ने लिखा था, जो सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं थी बल्कि उसकी लवर भी थी। समर और एमी को ये एहसास हुआ था कि उनके बीच कुछ जेन्युइन फीलिंग्स है और दोनों एक कपल बनने का सपना देख रही थी, लेकिन 2003
2003 की सोसाइटी में यंग गर्ल्स के लिए क्वेयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक्सप्रेस करना इतना भी आसान नहीं था। इस सोशल स्टिग्मा के बावजूद दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स के सामने आएंगे। एमी ने तो अपने माँ बाप को सच बता दिया था, लेकिन समर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पेरेंट्स को सच बता सके। एमी के लिए ये एक बिट्रेयल जैसा था और इसीलिए उसने वो नोट समर के लिए लिखा, उसको याद दिलाते हुए कि वो अपने इस फैसले का पछतावा करेगी और पूरी जिंदगी ये सीक्रेट लेकर जिएगी। लूसी का इंटरफेरेंस एक्चुअली इस रोमांस को बचा लेता है, क्योंकि वो क्विन और समर को बता देती है कि एमी अगला टारगेट है उस सीरियल किलर का, और तीनों जाके उसे बचा लेते हैं। बाद में समर और एमी सबके सामने किस करते हैं, अपने रोमांस को एक्सप्रेस करते हुए। कभी कभी टाइम कट का प्लॉट उसके टीनेज प्रोटैगनिस्ट लूसी जितना ही कंफ्यूज हो जाता है और वो अपना फोकस टाइम मशीन पर शिफ्ट कर लेता है। सीरियल किलर के काम को पलटने की कोशिश पे लूसी डिसाइड करती है कि उसे अपने असली टाइमलाइन में ही वापस जाना चाहिए ताकि 2003 में और कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए उसे टाइम मशीन का राज समझना पड़ता है और इसमें क्विन भी उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर ये फिगर आउट करते हैं कि दो अलग अलग एलिमेंट्स जिन्हें पार्टिकल ए और पार्टिकल बी का नाम दिया गया है, उनको कनेक्ट करने पर एक टेम्पोरल शिफ्ट होता है, जिससे मशीन के इर्द गिर्द का टाइम सिलेक्टेड डेट पर चेंज हो जाता है और ट्रैवलर को टाइम के सामने या पीछे भेज दिया जाता है। पार्टिकल ए एक लेजर बीम है और पार्टिकल बी रुबिडियम का एक आइसोटॉप जो एंटीमैटर जैसा बिहेव करता है। पहला ऑब्जेक्ट तो टाइम मशीन में लगा होता है, लेकिन एंटीमैटर लूसी को ढूंढना पड़ता है, जो उसे सोनार रिसर्च फैसिलिटी में मिलता है, जहां पे उसके और समर के पिताजी काम करते हैं। वहीं एक और एंटीमैटर कैनिस्टर भी मिसिंग होता है, जिसका मतलब है कि सीरियल किलर भी शायद भविष्य से ही आया है। जब लूसी सोनार फैसिलिटी में घुसती है, समर और क्विन स्प्रिंग फ्लिंग पार्टी अटेंड करते हैं और उन्हें पता होता है कि सीरियल किलर उन पे हमला करेगा। जब किलर अटैक करने वाला होता है, लूसी क्विन की गाड़ी से उसे टक्कर मारती है। फिर रिवील होता है कि स्वीटली स्लैशर असल में फ्यूचर से आया हुआ क्विन है, जो उसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके उन लोगों से बदला लेना चाहता है जो उसे स्कूल में बुली करते थे और उसकी जिंदगी खराब करते थे। ओरिजिनल टाइमलाइन में जब लूसी नहीं थी, ईथन और उसके पुलिस ने क्विन को नदी में धकेल दिया था, जो उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। लेकिन क्विन को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि समर, जो कि उसकी क्रश थी, वो भी उस पर इस घटना के बाद हंसने लगी। बाद में क्विन ने समर के लिए एक चिट्ठी भी लिखा, जो लूसी बदली हुई टाइमलाइन में उसके गैराज में देखती है। समर तब तक अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन का एहसास कर चुकी थी, इसलिए उसने क्विन को सिर्फ दोस्त बने रहने को कहा। लेकिन क्योंकि समर पब्लिकली बाहर नहीं आई थी, क्विन को लगा कि समर ने उसे रिजेक्ट किया क्योंकि वो उसे एक मजाक समझती है। इन सब प्रॉब्लम्स के साथ क्विन का बाप भी उसे और उसकी माँ को छोड़कर चला गया था, जिससे क्विन की माँ भी इमोशनली बिखर गई थी। इन सब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ने क्विन को एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान बना दिया। लूसी ने 2024 में टाइम मशीन ढूंढने से पहले एक अजीब सी रोशनी देखी थी और ये एक्चुअली शायद क्विन था, जो वापस 2003 में टाइम मशीन के जरिए गया था। उसने मास्क पहना और समर के सब करीबी लोगों को मार डाला और फिर समर को भी मारने का प्लान बना रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो वापस अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में भागने का प्लान कर रहा था, इसलिए उसने एंटीमैटर कैनिस्टर चुरा लिया था। ओरिजिनल टाइमलाइन में वो वापस 2024 चला गया था और इसी वजह से पुलिस इस रहस्य को कभी सॉल्व नहीं कर पाई थी। आखिर में लूसी की प्रेजेंस बहुत सारी चीजें चेंज कर देती है, जैसे कि वो टाइम मशीन को वापस ऑन करके अपने आप को और फ्यूचर क्विन को 2024 ले जाती है, जहां वो क्विन को मार देती है। वो घर लौटती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि उसने इस ऑल्टर टाइमलाइन में समर की मौत को रोक दिया था, जिसका मतलब था कि उसके पेरेंट्स ने दूसरी बच्ची को कंसीव करने का कभी सोचा ही नहीं। इसलिए लूसी फिर से 2003 में वापस जाने का प्लान बनाती है, क्विन के चुराए एंटीमैटर की शीशी का इस्तेमाल करके। अब वो अपनी फैमिली के साथ सेटल होती है, जो उसके आने पर खुश है क्योंकि उसने समर की जिंदगी बचाई है। आखिर में फील्ड फैमिली एक कंप्लीट और खुशहाल परिवार बन जाती है। लूसी अपने एम्बिशंस परस्यू करती है और नासा इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई करती है, जिसमें वो सिलेक्ट भी हो जाती है। इस ऑल्टर टाइमलाइन में क्विन को कोई हार्ट ब्रेक या अपमान नहीं झेलना पड़ता, इसलिए वो समर और लूसी का अच्छा दोस्त बन के रहता है। और कौन कह सकता है, शायद वो फ्यूचर में लूसी की पार्टनर भी बन जाए। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। टाइम कट देखने के आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है, फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।